Assalamu alaikum. This is my first video about the group theory review. In these couple of videos, I am going to describe about the group theory, and we are going to take a quick review of the subject group theory. So let's start about it. First of all, I am going to define about the binary operation. So if we have a set G, which is non-empty, then a binary operation on the set G is defined as uh, if we take a ordered pair of G, so binary operation assign an element of G corresponding to that order pair means कि अगर हम G का कोई order pair लेंगे, कोई दो एलिमेंट्स और जो कोई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो G के लेंगे, तो उन और उस ऑर्डर पेयर के बदले में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें G का ही कोई एलिमेंट है असाइन कर देगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन ये हमें ये यकीन दहानी कराएगा कि जो सेट जी है वो क्लोज्ड है। मींस कोई भी हम दो एलिमेंट लेंगे इस सेट जी के और उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो है ना, जो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्ड कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो उस सेट जी में के बाहर नहीं जाएगा, मतलब उस सेट जी का ही कोई एलिमेंट होगा। तो ये हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन। तो हम अब देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट with operation with binary operation defined as steric, then G is said to be group if G satisfy the following properties. So first of all, binary operation is associative, i.e. for any three elements A, B, C and G, A, B, C belongs to G, we have that property which is written here. So कि इसका मतलब ये है कि अगर हम G के अंदर कोई भी तीन एलिमेंट उठाते हैं और उनके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन इस फॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों साइड्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, यानी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर जी का कोई भी एलिमेंट नहीं, फॉर एनी एलिमेंट जी ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी के सच दैट ए को जब हम ई के साथ ऑपरेट करेंगे चाहे लेफ्ट साइड से या चाहे राइट साइड से, हमारे पास ए ही वापस आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ग्रुप जो भी हम एलिमेंट उठाते हैं तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप जी के अंदर सेट जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट कर जाएगा कि चाहे हम ए के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें या राइट साइड से ऑपरेट करें, हमारे पास आंसर जो है ए ही आएगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जब उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एलिमेंट के साथ ऑपरेट की जाए तो वो उस एलिमेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं लाता। और इसी तरह हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मींस फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स belongs to G such that A operated by A inverse is equal to A inverse operated by A is equal to identity। मींस हमारे पास हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, यानी क्लोज्ड हो वो सेट हो, और उसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो, हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करे और एक सेट जी के अंदर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, तो वो हमारे पास सेट जो है ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट इज अबिलियन ग्रुप। अगर ग्रुप जी इज सेट टू बी अबिलियन ग्रुप if it satisfies the commutative law, I for any two elements A and B belongs to G, we have AB is equal to BA। मीन्स अगर हम G के कोई भी दो एलिमेंट लें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हो, चाहे हम मतलब और उसके अंदर ग्रुप जी के अंदर या सेट जी के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि ग्रुप जी जो है वो अबिलियन ग्रुप है। कुछ ग्रुप की एग्जांपल जो है, अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेग्लेक्टिंग जीरो। ये सी स्टेरिक का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेकिन उसमें जीरो नहीं है। तो ये आर स्टेरिक मींस सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो एंड सेट ऑफ रैशनल एक्सक्लूडिंग जीरो। ये हमारे पास सारे जो तीनों हैं ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट, होल सेट, ये अंडर एडिशन जो है हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जेड एन जो है वो इस फॉर्म में है, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एन की वैल्यू 5 लें तो जेड एन के अंदर हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4
यानी हमारे पास ये 5 एलिमेंट होंगे, तो ये हमारे पास अंडर एडिशन और मॉड्यूलो एन के अंदर, यानी अगर हम एन की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो जो जेड एन के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4, और ये मॉड 5 के अंदर जो है हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है यू एन है, ये हमारे पास वो उन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, जेड एन के उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिनका हम एन के साथ जो एन के साथ रिलेटिव प्राइम हो, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास हो, सॉरी जो इन दोनों का जीसीडी है वो 1 हो, यानी वो दोनों आपस में रिलेटिव प्राइम हो। या फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जेड एन के अंदर, तो हमारे पास जो जेड एन के अंदर एलिमेंट है जो वो 0 1 2 अप टू n-1 होते हैं, लेकिन उनमें से यू एन के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो वन एन के साथ यानी 5 के साथ जो है वो रिलेटिव प्राइम होंगे। इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल ये है कि सेट जो जनरल लीनियर है वो डिफाइंड इस तरह होता है कि हमारे पास मैट्रिसेस का सेट होता है और उसके अंदर वो मैट्रिसेस आते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो हो, तो वो जो है हमारे पास वो ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट वो देखते हैं कि हमारे पास वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हमारे पास कोई सेट जी है वो ग्रुप है तो उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा, पूरे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। और उसके बाद ये है कि इन अ ग्रुप द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, हर ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स जो है यूनिक है होगा, मींस हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। फॉर ग्रुप एलिमेंट्स वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मींस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई करती हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एल ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो अगर जो ग्रुप है जी उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो हमारे पास उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा और हम उसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो अगर हमारे पास जो जी है उसके अंदर 5 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर 5 होगा, और अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो ग्रुप का एलिमेंट ऑर्डर 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मींस हमारे पास अगर हमने जी ग्रुप जी से एक एलिमेंट लिया ए, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन उसका जो है एलिमेंट ऑर्डर होगा अगर ए पावर एन लेने से हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सब ग्रुप क्या होता है। अगर हमारे पास सब ग्रुप एच ऑफ जी, a subset H of a group G is subgroup if for any A B belongs to H we have A B inverse belongs to H। मींस हमारे पास एक ग्रुप है G, और चूंकि हमारे पास हमने पहले डिफाइन किया था कि जो ग्रुप होता है वो बेसिकली एक सेट होता है, तो अगर हम G जो सेट है उसका एक सबसेट लेते हैं H हो, तो अगर वो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो वो H जो है वो G का सब ग्रुप बन जाता है। कि हम अगर दो एलिमेंट लेते हैं और ए को बी के इनवर्स से अगर हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो उनके मल्टीप्लिकेशन से हासिल होने वाला जो एलिमेंट है वो एच का ही यानी एच सबसेट का ही टोकन हो, तो हम कहते हैं कि वो एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। तो इन केस ऑफ एडिशन वी टेक ए माइनस बी, अगर हमारे पास जो मल्टी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का हो तो हम ए माइनस बी करते हैं। अगर ये जो इनका इनके ऑपरेट होने के बाद जो आंसर आता है वो अगर हमारे पास एच का रुकन हो या एच का एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। हमारे पास सब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अगर जी हमारे पास एक बिलियन ग्रुप है तो एच विच इज डिफाइंड एज द सेट दोज एलिमेंट ऑफ जी, if we take H is defined as the set of G elements of the G which of we take square we get identity। means हमारे पास जो H सेट है वो G के उन एलिमेंट्स का पर मुश्तमिल हो कि जिनका स्केयर लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो ये ऐसा सेट जो है वो G का सब ग्रुप बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल है, अगर G हमारे पास एक बिलियन ग्रुप है और H और K जो दो सब ग्रुप हैं, तो अगर हमारे पास एच के हमने डिफाइंड किया है इस तरह के एच के जो इज डिफाइंड एज द सेट दैट contains only those element एच के ऑफ द फॉर्म एच के where एच belongs to एच के belongs to के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर जी एक बिलियन ग्रुप है और एच और के जो है वो दो सब ग्रुप्स हैं, और इनका अब हमने चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव यानी अगर एच और के को हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास
जो सेट इस फॉर्म का होगा वो ही उसका सब ग्रुप होगा। यानी हमारे पास एच के जिसके अंदर एलिमेंट दो इस तरह के आ रहे हो कि पहला एलिमेंट जो है वो एच का एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट जो है वो के का एलिमेंट हो, तो ये इसकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास सेट बनेगा वो जी का सब ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि अगर जी हमारे पास ग्रुप है, तब हम जो है एक सब ग्रुप डिफाइन करते हैं ए के किसी जी के किसी एलिमेंट ए से, जो हमारे पास इस तरह डिफाइन होता है कि लेट जी बी ए ग्रुप, then we define a subgroup of G generated by A as this means A generated by A। और ये हमारे पास इस तरफ हम इसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे कि A पावर n, यानी हमने G के अंदर से कोई एलिमेंट लिया है और उसकी जो पावर लेते गए हैं तो वो हमारे पास वो एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा G का। तो हमारे पास इस तरीके से जो सब सेट जनरेट होगा उसे हम कहेंगे वो साइक्लिक सब ग्रुप है किसका, ए का। और ये जनरेट होगा हमारे साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, और ये हमारे पास जनरेट होगा ए से। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमारे पास जी कोई एलिमेंट ग्रुप है और ए का हमने एलिमेंट ले लिया उसका ए, तो हमारे पास जो सेंट्रलाइजर है ए का सेंट्रलाइजर जी के वो उन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा जो ए के साथ कम्यूट करें। मीन्स हमने अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है, हमने एक एलिमेंट लिया है ए, तो जी के वो एलिमेंट जो ए के साथ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कम्यूट करें और उनके अंदर मतलब हम जी के ग्रुप जी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करे तो वो हमारे पास हो सेंट्रलाइजर होंगे किसके, जी के। और सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो हमारे पास सेट आएगा वो हमारे पास जी का सब ग्रुप होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। तो अगर हमारे पास जी जो है वो एक ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप एच इज डिफाइंड एज, तो हमारे पास जो सेंट्रलाइजर है किसी सब ग्रुप का वो इस तरह डिफाइंड होगा कि उन उसके अंदर वो जी के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सब ग्रुप एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। यानी G belongs to G such that GH is equal to HG for all H belongs to H। मीन्स सेंट्रलाइजर के अंदर हमारे पास जो है सब ग्रुप के वो G के वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो सब ग्रुप H के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। और इसी तरह जो सेंट्रलाइजर है किसी सब ग्रुप का वो हमारे पास ग्रुप G का सब ग्रुप होता है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन आ गई। तो नॉर्मलाइजर के अंदर हमारे पास वो जी के वो एलिमेंट शामिल होंगे जो कि सब ग्रुप के और सब ग्रुप के साथ जो कम्यूट करें। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास इनका डिफरेंस ये है कि सेंट्रलाइजर के अंदर हमारे पास है जो सब ग्रुप है उसके हर एलिमेंट के साथ अलग अलग कम्यूट करना जरूरी है सेंट्रलाइजर के अंदर आने के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर वो होल के होल सब ग्रुप के साथ अगर कम्यूट कर जाए तो भी वो नॉर्मलाइजर के अंदर वो एलिमेंट्स जी के आ सकते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजर के लिए अंदर आने के लिए उनकी हमारे पास मेन कंडीशन यही है कि उनको सब ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जो किसी सब ग्रुप का सेंट्रलाइजर है वो उसके नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होता है। मींस अगर हम हमारे पास एक एच जो है वो सब ग्रुप है, हमने उसका सेंट्रलाइजर का कैलकुलेट किया और नॉर्मलाइजर कैलकुलेट किया, तो जो सेंट्रलाइजर है वो हमारे पास नॉर्मलाइजर का सब ग्रुप होगा। हमारे पास कोई से दो सब ग्रुप हैं एच एंड के जो कि हमारे पास सब ग्रुप हैं जी के, तो एच जो सबसेट होगा सेंट्रलाइजर ऑफ के का इफ एंड ओनली इफ हो जो के है वो सबसेट होगा हमारे पास सेंट्रलाइजर ऑफ एच का। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के सबसेट तब ही होंगे जब ये अगर एच उसी वक्त सेंट्रलाइजर ऑफ के का एलिमेंट सबसेट होगा जब हमारे पास के जो है वो सेंट्रलाइजर ऑफ एच का सबसेट होगा। इसके बाद हमारे पास एक और नोट ये है कि इफ जी अबिलियन है, तो अगर हमारे पास जो ग्रुप है वो अबिलियन होगा तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और सेंटर ऑफ एलिमेंट ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे, और ये हमारे पास इक्वल किस आएंगे, पूरे के पूरे ग्रुप की इक्वल आ जाएंगे। यानी हमारे पास किसी ग्रुप एलिमेंट का सेंट्रलाइजर और ग्रुप का सेंटर ये दोनों हमारे पास सेम ही हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।